मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने उर्दू अखबार और रसायल से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आपको दी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू अखबार और रसायल से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी TGT PGT नेट JRF और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से एक सिहमाही रिसाला 1914 में जारी किया था, जिसके साथ ही शुमारे निकले, उसका नाम क्या था? अब देखिए, हसरत मोहानी की बात हो रही है तो हसरत मोहानी ने, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, 2 ही रिसाले जारी किए थे। एक था उर्दूए मुअल्ला और दूसरा था तज़किरतुश शोरा। तो या तो बी आपका जवाब हो सकता है या फिर सी हो सकता है। निगार आपका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि निगार जो रिसाला निकलता था लखनऊ से, नियाज फतेहपुरी निकालते थे। तहज़ीबुल अखलाक जो है ये किसका है? सर सैयद का है। अब उर्दूए मुअल्ला जवाब है या फिर तज़किरतुश शोरा जवाब है? तो देखिए यहाँ पे तज़किरतुश शोरा और उर्दूए मुअल्ला को कंफर्म करने के लिए कौन सा जवाब होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों कब जारी होते थे ये पता लगाना पड़ेगा। तो उर्दूए मुअल्ला कब जारी होता था? सन 1903 में जारी होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं अलीगढ़ से। और तज़किरतुश शोरा 1914 में। क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा गया है ना कि अलीगढ़ से एक सहमाही रिसाला 1914 में जारी होता था, यानी कि 1914 में तज़किरतुश शोरा जारी होता था, जिसके साथ ही शुमारे निकले थे। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल की रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन थे? अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद बाकिर, गुलाम अब्बास या फिर हकीम शुजाउद्दीन। तो गुलाम अब्बास जो हैं वो रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर थे। अगला सवाल है कि सज्जाद हुसैन ने कौन सा मज़ाहिया अखबार निकाला? ज़मींदार, अवध पंच, उर्दू अखबार या फिर टीटलर? तो दोस्तों पहले लंदन में लंदन पंच के नाम से एक अखबार निकलता था, उसी के तर्ज पर सज्जाद हुसैन ने अवध पंच रिसाला निकाला था लखनऊ से, जो कि एक मज़ाहिया रिसाला था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इससे मुताल्लिक जानकारी दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवध पंच लंदन पंच के तर्ज पर उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्त रोज़ा था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया था। तो इसलिए जो अवध पंच रिसाला था वो निकाला जाता था किसके ज़रिए? सज्जाद हुसैन के ज़रिए, और ये जो था वो मज़ाहिया अखबार था, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मशहूर रिसाला निगार के बानी कौन है? तो मशहूर रिसाला निगार निकलता था लखनऊ से, और नियाज फतेहपुरी इसको निकाल देते। नया अदब रिसाला के बानी कौन है? जोश मलियाबादी, रियाज खैराबादी या फिर अली सरदार जाफरी या फिर सर सैयद अहमद ख़ां? तो नया अदब जो रिसाला है ये निकालते थे आपके अली सरदार जाफरी। अगला सवाल ये है कि शोरे महशर रिसाला जो है किसने जारी किया? हकीम शुजाउद्दीन ने या फिर खुर्शीद अहमद ने, शेख शेर अली ने या फिर मोहम्मद तुफ़ैल ने? तो शोरे महशर रिसाला हकीम शुजाउद्दीन ने जारी किया था। अगला सवाल कि उर्दू का बाज़ाब्ता पहला अखबार कौन सा है? तो उर्दू का जो बाज़ाब्ता पहला अखबार है, उर्दू अखबार है, जो कि मौलवी मोहम्मद बाकिर निकालते थे। कहाँ से? दिल्ली से। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता अखबार जो है वो उर्दू अखबार है। अगला सवाल कि फ़ानी बदायूनी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? नया दौर, अदबी दुनिया या फिर तस्नीम या फिर ज़िंदगी?
तो फ़ानी बदायूनी ने जारी किया था रिसाला तस्नीम। अगला सवाल आपके सामने है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर से कौन सा अखबार निकाला था। वैसे तो 4 ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। इसी 2 ऑप्शन में आपका जवाब है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर से जो रिसाला निकाला था, उस रिसाले का नाम था ज़मींदार। तो इसलिए आपका जो सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन ज़मींदार हो जाएगा। अगला सवाल कि अल हिलाल किसने जारी किया था। सबको पता है किसने जारी किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। लेकिन पूछ रहा है कहाँ से जारी हुआ था, तो अल हिलाल कलकत्ता से जारी हुआ। ठीक है। हफ्त रोज़ा अखबार शिराज किसने जारी किया था, तो शिराज जो हफ्त रोज़ा अखबार था उसको जारी किया था गुलाम अब्बास ने। अगला सवाल कि रिसाला उर्दूए मुअल्ला किसने जारी किया। अभी हमने पढ़ा उर्दूए मुअल्ला और तज़किरतुश शोरा, ये दोनों जो रिसाले थे हसरत मोहानी के थे। उर्दूए मुअल्ला 1903 में और तज़किरतुश शोरा 1914 में जारी किया गया था अलीगढ़ से। तो इसलिए उर्दूए मुअल्ला जो रिसाला है हसरत ने जारी किया था। अगला सवाल आपके सामने है कॉमरेड और हमदर्द किसने जारी किया। कॉमरेड अंग्रेज़ी का अखबार था, कलकत्ता से निकला। हमदर्द उर्दू का अखबार था, पहला ऐसा अखबार जो कि टाइप शुदा था, जिसको टाइप करके शाये किया गया था। किसने जारी किया, तो मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। अगला सवाल कि रियाजुल अखबार किसने जारी किया। अगला सवाल जो है रियाजुल अखबार, क्या अब्दुल हलीम शरर ने, रियाज खैराबादी ने, अब्दुल सलाम ने, या फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। तो रियाजुल अखबार रियाज खैराबादी ने जारी किया था। अगला सवाल है कि सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला है किस अखबार की तर्ज पर जारी किया था। ठीक है। टिटलर, ज़मींदार, अफसरुल अखबार या फिर साथी। तो तहज़ीबुल अखलाक जो जिसका हम लोग मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर अंग्रेज़ी के नाम से जानते हैं, इस अखबार को सर सैयद ने टिटलर की तर्ज पर जारी किया था। अगला सवाल ये है कि कहकशां एक अदबी रिसाला है, उसे किसने जारी किया। तो कहकशां अदबी रिसाले की बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज ने। ठीक है। इम्तियाज़ अली ताज ने ये रिसाला जारी किया था। तहज़ीबुल अखलाक के बानी आप लोग जानते ही हैं, सर सैयद अहमद खां हैं। रिसाला कलीम कब जारी हुआ था, तो रिसाला कलीम जो है आपका जारी हुआ 1922 में। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया। उर्दू का पहला अखबार आप जानते हैं, उर्दू अखबार दिल्ली से जारी हुआ, मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया। अगला सवाल सबसे पहले उर्दू टाइप पर शाये होने वाला अखबार कौन था, तो हमदर्द सबसे पहले उर्दू टाइप पर शाये होने वाला अखबार है हमदर्द अखबार, मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था। अगला सवाल कि गुलदस्ता रियाज और गुलदस्ता गुलची किसने जारी किया। काजी मगजुद्दीन ने, रशीद सिद्दीकी ने, या फिर शेख अब्दुल कादिर ने, या फिर रियाज खैराबादी ने। तो गुलदस्ता रियाज और गुलदस्ता गुलची ये दोनों रिसाले जारी किए रियाज खैराबादी ने। अगला सवाल यह कि रिसाला फूल, तहज़ीबुन्निसा, कहकशां किसने जारी किया। अभी क्वेश्चन पीछे आया था, कहकशां किसने जारी किया, तो आपने बताया था इम्तियाज़ अली ताज, और उसी में 2 रिसाले और जोड़ दिया है, फूल और तहज़ीबुन्निसा। ठीक है। कहकशां ये तीनों अखबार या रिसाले जारी किए इम्तियाज़ अली ताज ने। और रिसाला कलीम किसने जारी किया। ठीक है। तो रिसाला कलीम जारी किया ये भी इम्तियाज़ अली ताज ने। ठीक है। कब जारी हुआ, इससे मुताल्लिक सवाल आया था, आपका सवाल था ये 1922 में। तो उर्दू रिसाले से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात जो कि मुतफ़र्रिक़ इम्तिहानात में पूछे गए थे आपके सामने पेश किए गए हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।